अब बात करते हैं मिडिल इंग्लिश की। तो मिडिल इंग्लिश का शुरुआत आपका होता है नॉर्मन के आने से। अब ये नॉर्मन कौन थे? नॉर्मन जर्मनी के समुद्री लुटेरे थे। ये इंग्लैंड में कैसे आए ये आपको मालूम है? एंग्लो सेक्सन्स के द्वारा बुलाए गए थे। क्यों बुलाए गए थे? क्योंकि हेस्टिगन्स एंग्लो सैक्सन्स पर अटैक कर रहे थे और उन अटैक्स का सामना एंग्लो सैक्सन्स नहीं कर पा रहे थे, तो ये अपनी सुरक्षा के लिए नॉर्मन को बुलाए थे। तो उस समय एंग्लो सैक्सन्स का राजा था गॉडविंसन, और गॉडविंसन और नॉर्मन का राजा जो था, मेन लीडर आप कह सकते हैं विलियम फर्स्ट, ये दोनों मिलकर लड़े थे किससे? हेस्टिगन्स से। इसी युद्ध में आपको जो है एंग्लो सेक्सन्स का राजा मारा गया था और विलियम फर्स्ट जो कि नॉर्मन थे, और ये कहाँ से आए थे? आपका जर्मनी से। तो यहीं से आपका मिडिल इंग्लिश का आपका शुरुआत माना जाता है। टाइम 1066, शुरुआत का समय आपका 1066। नॉर्मन कौन थे? आपको मालूम हो गया, जर्मनी से आए थे। कौन थे? समुद्री लुटेरे थे। अब एंग्लो सेक्सन्स ओल्ड इंग्लिश और इन्होंने फ्रेंच लाया था। कौन? नॉर्मन्स। नॉर्मन्स जब आए थे तो ये अपने साथ कौन सा लैंग्वेज लाए थे? फ्रेंच लैंग्वेज लाए थे। अब नॉर्मन्स जर्मनी के थे, तो ये फ्रेंच कैसे लाए? अब इसको समझते हैं। अब देखिए, ये इंग्लैंड आने से पहले सबसे पहले आक्रमण किया फ्रांस पर। कौन? नॉर्मन। कुछ जगह इन लोगों को वहाँ मिला, वहाँ ये रहने लगे। कहने का अर्थ है कि नॉर्मन इंग्लैंड आने से पहले फ्रांस पर अटैक किए थे। कुछ जगह इन लोगों को वहाँ मिला, बस वे वहाँ रहने लगे। वहाँ की औरतों से शादी कर लिए, फिर वो फ्रेंच लैंग्वेज सीख लिए। क्योंकि जब ये लोग इंग्लैंड में आए तो ओल्ड इंग्लिश दब गई और फ्रेंच को इस्टेब्लिश्ड कर दिए। तो अब आप समझ गए होंगे कि ये फ्रेंच क्यों बोलते थे लैंग्वेज। नॉर्मन्स तो जर्मनी के थे, तो ये फ्रेंच पर अटैक किए थे और वहाँ से फ्रेंच लैंग्वेज वहाँ की औरतों से शादी करने के बाद पूरी तरह अच्छी तरह से सीख लिए थे, और ये इंग्लैंड में ला करके इस लैंग्वेज को क्या किए? इस्टेब्लिश्ड कर दिए। अब यहाँ पर देखिए, नॉर्मन फ्रेंच पीरियड आपका स्टार्ट होता है। ये बहुत पावरफुल थे। ये जो थे नॉर्मन, ये बहुत ही पावरफुल थे। इनकी खुद की लैंग्वेज हो गई फ्रेंच। नॉर्मन्स पहले तो थे लुटेरे, बाद में फ्रेंच सीखने के बाद ये बन गए ब्रिलियंट। यानी कि पहले तो लुटेरे थे, उतना कोई खास तेज थे नहीं, लेकिन जब से ये फ्रेंच सीखे बहुत ही ब्रिलियंट हो गए। लेकिन अटैक करना नहीं भूले। अब आदत छूटने जाए, आदत तो था लूट वाला। अब कितना भी ब्रिलियंट हो जाइए, जो आदत रह गया वो तो थोड़ा सा प्रॉब्लम करता ही है। तो ब्रिलियंट हो गए लेकिन अटैक करना नहीं भूले। इन्होंने अपनी सभ्यता को इंग्लैंड में प्लांट किया। अब चूंकि मजबूत थे नॉर्मन, तो ये अपनी जो सिविलाइजेशन है, जो सभ्यता है, उसको इंग्लैंड में प्लांट किया। लेकिन ओल्ड इंग्लिश लिटरेचर को नुकसान हो गया। इसमें अब क्या हुआ आपका कि ओल्ड इंग्लिश लिटरेचर को क्या हो गया? नुकसान हो गया। ओल्ड इंग्लिश लिटरेचर को क्या हो गया? नुकसान हो गया। अब आपका समय पहुंच गया 12वीं शताब्दी। नॉर्मन्स वाले धीरे धीरे ऑफिशियल जगह पर फ्रेंच को ला दिए। अब ऑफिशियल लैंग्वेज तो हो गई फ्रेंच और आम लोगों की भाषा हो गई इंग्लिश। अब ये दोनों लैंग्वेज मिली तो बन गई एंग्लो नॉर्मन लैंग्वेज। कभी कभी ये पेपर में पूछ लेता है कि एंग्लो नॉर्मन लैंग्वेज कैसे बना, तो आपका आंसर होगा कि ऑफिशियल लैंग्वेज तो हो गई फ्रेंच और आम लोगों की भाषा हो गई इंग्लिश। अब ये दोनों लैंग्वेज मिली तो बन गई आपका एंग्लो नॉर्मन लैंग्वेज। अब इस समय की कुछ खास बातें देखते हैं। पहला, यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड, दूसरा कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी। ये दो महत्वपूर्ण आपका यूनिवर्सिटी बना मिडिल इंग्लिश। ये मिडिल एज में ही बने थे। लंदन इस वक्त का राइटिंग हब था। किताबें बहुत महंगी होती थी क्योंकि किताबों में प्रिंटिंग नहीं थी। मैन्युस्क्रिप्ट, हस्तलिपि, बुक्स
हाथ से लिखे जाते थे, इसलिए ये महंगे थे, क्योंकि प्रिंटर था नहीं, और ये मैन्युस्क्रिप्ट होते थे, इसलिए ये बहुत ही महंगे होते थे। अब मिडिल इंग्लिश लैंग्वेज, बहुत सारे इतिहासकार बोलते हैं इसे इन बिटवीन लैंग्वेज, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपका। मिडिल इंग्लिश लैंग्वेज को बहुत सारे इतिहासकार क्या बोलते हैं? इन बिटवीन लैंग्वेज। यह ओल्ड इंग्लिश तथा मॉडर्न इंग्लिश से बिल्कुल अलग है। मिडिल इंग्लिश लैंग्वेज को बहुत सारे इतिहासकार क्या बोलते हैं? इन बिटवीन लैंग्वेज। ओल्ड इंग्लिश को समझना बहुत मुश्किल था। इसके बाद एक लिटरेचर ऐड हुआ, रोमांस लिटरेचर। यह कैटेगरी बिल्कुल अलग थी इंग्लैंड के लिए। इसे नॉर्मन्स अपने साथ लाए थे इंग्लैंड में। यह कोई लड़का लड़की वाला रोमांस नहीं था, यह एक सिपाही का अपने देश के लिए रोमांस था। अब सारे काम फ्रेंच में हो रहे थे। इस समय एक पोएट तथा लेमन्स, जिसने ब्रट नामक एक कविता लिखा जो कि बहुत ही मशहूर हुआ। कवि का क्या नाम था आपका? लेमन्स। तो इससे पहले आपने एक लिटरेचर जाना जिसका नाम था रोमांस लिटरेचर। तो लेमन्स के द्वारा जो कविता लिखा गया वो क्या था? ब्रट। इस कविता में 16,000 से भी ज़्यादा लाइन्स हैं जो इंग्लैंड की हिस्ट्री बताता है। अगर लेमन्स का जो ब्रट कविता के बारे में पूछेगा कि इसमें क्या बताता है, तो इंग्लैंड की हिस्ट्री। द ऑर्मुलम भी बहुत मशहूर हुआ। चौसर के पहले जितने भी कवि थे वे अपने राजाओं के वीर गाथा लिखते थे। इस समय कैथोलिक चर्च बहुत मजबूत था, इसका पावर बहुत ही क्या था? ज़्यादा था। ठीक है। मिडिल इंग्लिश लिटरेचर में सबसे मशहूर कविता लिखी गई थी द आउल एंड द नाइटिंगेल। अब क्या हुआ कि लेमन्स की कॉपी अन्य कवि करने लगे। ये लोग कविता थोड़ा हटकर लिखते थे। अगर रिलीजियस पोएम पूछा जाए तो मिडिल इंग्लिश का, तो आपका जवाब होना चाहिए कर्सर मुंडी। रिलीजियस पोएम कौन? कर्सर मुंडी। इस कविता में 30,000 से भी ज़्यादा लाइनें थी। इस कविता के कवि का नाम नहीं मालूम चला। किसका? कर्सर मुंडी का। पहले जब कविता लिखी जाती थी तो वे लोग अपना नाम नीचे नहीं लिखते थे। एक और फेमस वर्क है क्लीननेस एंड पेशेंस, ये भी आप याद रखिएगा। अब जन्म होता है जेफरी चौसर का। इनका जन्म होता है लंदन के एक मर्चेंट फैमिली में। इनकी फैमिली के रिलेशन रॉयल कोर्ट तक थे। 17 साल की उम्र में इन्हें रॉयल कोर्ट में एंट्री मिल जाती है। ये काउंटेस ऑफ ऑलस्टर की जॉब में लग गए। यानी कि अब आपके स्टार्ट हो गया जेफरी चौसर का समय। तो इनका जन्म लंदन के एक मर्चेंट फैमिली में। इनकी फैमिली के रिलेशन रॉयल कोर्ट तक थे। 17 साल की उम्र में इन्हें रॉयल कोर्ट में एंट्री मिल जाती है। ये काउंटेस ऑफ ऑलस्टर की जॉब में लग गए। कौन? जेफरी चौसर। 2 साल के बाद ये इंग्लिश आर्मी ज्वाइन कर लिए। उस समय फ्रांस और इंग्लैंड में 100 वर्षों का युद्ध चल रहा था। इन दोनों देशों के बीच ये लड़ रहे थे इंग्लिश आर्मी की तरफ से। 1360 में फ्रांस ने इन्हें पकड़ लिया। जब इंग्लैंड और फ्रांस के बीच 100 वर्षों का युद्ध चल रहा था तो जेफरी चौसर इंग्लैंड की तरफ से लड़ रहे थे। लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण 1360 में फ्रांस ने इन्हें पकड़ लिया और 16 पाउंड की बड़ी रकम देकर इनको छुड़वाया गया। उसके बाद वे वापस आए और रॉयल कोर्ट का मेंबर बना दिया गया इन्हें। इनकी नौकरी वहाँ लग गई, शादी भी हो गई। 1366 में मैरिड फिलिपा से। 10 वर्षों तक ये कोर्ट में काम किए। देखिए, पहले तो ये कोर्ट में थे, उसके बाद कहाँ? आर्मी में गए। वहाँ पे इनको इंग्लैंड और फ्रांस के बीच 100 वर्षों का युद्ध चल रहा था इन दोनों देशों के बीच, और ये लड़ रहे थे इंग्लैंड आर्मी की तरफ से। 1360 में फ्रांस ने इन्हें पकड़ लिया और 16 पाउंड की बड़ी रकम देकर इनको छुड़वाया गया। उसके बाद की कहानी क्या है कि जेफरी चौसर ने यह निश्चय किया। अब देखिए, उसके बाद ये इनकी नौकरी लग गई, शादी भी हो गई 1366 में। 10 वर्षों तक ये कोर्ट में काम किए। जेफरी चौसर ने यह निश्चय किया कि वह फ्रेंच लैंग्वेज को छोड़कर अपनी नेटिव इंग्लिश का यूज़ करेंगे। ये फ्रेंच राइटर से बहुत कुछ सीखे थे।
सबसे पहले जियोफ्री चौसर ने एक पोएम रोमन डेला रोज को ट्रांसलेट करने का प्रयास किए थे, लेकिन वो इस काम में असफल रहे। पहली पोएम कौन? रोमन डेला रोज को क्या करना चाह रहे थे? ट्रांसलेट करने का प्रयास किए थे, लेकिन वे इस काम में असफल रहे। इन्होंने अपनी किताब बुक ऑफ द डचेज को 1369 में ये लिखना शुरू कर दिए। यह एक एलिगी यानी कि शोक गीत है। इसके बाद फिर इनको लड़ने के लिए आर्मी में भेज दिया गया। इस बार इनको बहुत फ़ायदा हुआ। इनके जीवन का महत्वपूर्ण काम मिला यात्रा का। यह यात्रा ही इनकी पूरी ज़िंदगी को बदल कर रख दिया। ये यात्रा के दौरान कई कवियों, लेखकों से मिले, जिनका अनुभव इनको प्राप्त हुआ। सबसे ज़्यादा बदलाव आया जब ये इटली गए। जीवन का टर्निंग पॉइंट साबित हुआ। इनको वहाँ बहुत गिफ्ट मिले। ये इटली गए थे बिजनेस के सिलसिले में। वहाँ पे इन्होंने हाउस ऑफ फेम, लीजेंड ऑफ गुड वुमेन, ये बुक्स इन्होंने लिखना शुरू कर दिए। 1380 में जियोफ्री चौसर पर कोई इल्ज़ाम लगा था। 1387 में इनकी वाइफ की मौत हो गई। 1400 में इनकी भी मौत हो गई और इन्हें क्या किया गया? दफना दिया गया। बाद में दूसरी जगह इनको दफना दिया गया था। तो ये आपका हो गया जियोफ्री चौसर, जो कि इतिहासकार मानते हैं कि जियोफ्री चौसर से ही जो मेन आपका है इंग्लिश लिटरेचर की शुरुआत हुई। लेकिन ऐसा नहीं है, आपका ओल्ड इंग्लिश में भी बहुत सारे पोएम्स लिखे गए थे जो कि आपको जानकारी है। लेकिन इंग्लिश लिटरेचर के पिता के बारे में पूछेगा तो आपका जवाब क्या होना चाहिए? जियोफ्री चौसर। इनकी एक महत्वपूर्ण रचना और भी है, कट बेल्टी, याद रखिएगा। कौन सा नाम? कट बेल्टी। तो ये आपका हो गया मिडिल इंग्लिश।